नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण को लेकर के जो नया फैसला सामने आया है उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे और पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया। पूरे भारत में बहुत सारे जगहों पर सड़कों को जाम किया गया, ट्रेनों को रोका गया और इसके साथ साथ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए गए, विरोध किया गया। इस बीच कुछ पत्रकारों और नेताओं का सीधा आरोप है बिहार को लेकर के कि बिहार में एनडीए की सरकार है और दलित हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए हम पर लाठी चलवाई गई। सीधे तौर पर यह आरोप था कि बिहार में एनडीए सरकार ने दलितों की पिटाई कराई क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित अपने हक के लिए लड़े। आवाज उठाने के लिए पिटाई कराई जा रही है क्योंकि हम दलित हैं, अगर हम दलित नहीं होते तो हमारी पिटाई नहीं कराई जाती। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्या दलितों की वजह से प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की गई? जानिए सच्चाई क्या है। वैसे अगर बिहार में बात करें तो लाठीचार्ज का ये कोई मामला पहली बार नहीं आया हुआ है। इससे पहले कई बार प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही ALP प्रोटेस्ट जिस तरीके से पटना में किया गया, असिस्टेंट लोको पायलट जो रेलवे का होता है, उसमें वैकेंसी को बढ़ाने के लिए छात्रों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। कई दिनों तक ये प्रदर्शन चला और इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस आप सभी ने भी देखा होगा, जिसमें आप सभी ने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है और जो पत्रकार वहां पर कवरेज दे रहे थे, कुछ पत्रकारों की भी उसमें पिटाई की गई। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। सारी कोचिंग क्लासेस उस बीच में बंद कर दी गई थी। तो छात्रों से कभी ये नहीं पूछा गया कि वो जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं या फिर SC ST से आते हैं या फिर EWS में आते हैं। सबकी बराबर धुनाई की गई, जो आगे मिल गया उसको पीट दिया गया, ना कि उसका आधार कार्ड चेक किया गया। तो ALP प्रोटेस्ट के दौरान सभी वर्गों के छात्रों की जबरदस्त पिटाई हुई। कुछ दिन पहले शिक्षकों का प्रोटेस्ट बिहार में देखने को मिल रहा था पटना में, और शिक्षक जब अपनी बातों को लेकर के रख रहे थे, मांगों को लेकर के रख रहे थे, उस दौरान भी बिहार सरकार ने जबरदस्त तरीके से शिक्षकों की भी धुलाई कर दी और उस वक्त भी किसी का आधार कार्ड चेक नहीं किया गया था कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप दलित होंगे तभी आपकी पिटाई की जाएगी। वहां पर जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो या फिर किसी भी कैटेगरी से आते हैं, सबकी बराबर पिटाई हुई थी। जो जितना लायक था, जो जितना बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, जितना आक्रोशित होकर के प्रदर्शन कर रहा था, उसकी उतनी ज्यादा पिटाई की गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिहार में मामले आते हैं जब कोई प्रदर्शन करने जाता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशा कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने प्रदर्शन किया और अलग अलग तरीके से उस प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया गया। तो ये कहना कि हम दलित हैं इस वजह से हमारी पिटाई की जा रही है, अगर हम दलित नहीं होते, हम प्रोटेस्ट करते तो हमारी पिटाई नहीं होती, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी हो सकता है अपने आप को दलित का सपोर्टर बताने का। क्योंकि ये सबको पता है कि बिहार में जब भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, जब भी आप आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आते हैं, जब भी किसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट होती है, तो बिहार सरकार उसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है और लाठियां चलवाना शुरू कर देती है। तो ये कोई नई बात नहीं है बिहार में। तो जो भी लोग इस चीज को अलग मोड़ दे रहे हैं कि बिहार की एनडीए सरकार दलितों की पिटाई करवा रही है चुन चुन के और किसी भी प्रदर्शन में ऐसा नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हमेशा से होते आया है और किसी जाति विशेष पर लाठी नहीं चलाया जाता है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाया जाता है। जब छात्रों को नहीं छोड़ा जाता, जब शिक्षकों को नहीं छोड़ा जाता, जब महिलाओं को नहीं छोड़ा जाता, तो यहां तो बात पूरे देश को बंद करने की है और चक्का जाम करने की है। और आप सभी को बता दें कि जो छात्र होते हैं या फिर जो शिक्षक होते हैं, वो किसी मैदान में जाकर किसी एक जगह जाकर के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहां पर बात पूरे भारत बंद की थी। आप सभी को बता दें कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जब एसडीएम के ऊपर भी लाठी भांज दी गई है सिपाहियों द्वारा, तो वहां पर भी किसी भी तरीके से कुछ को देख करके पहचान करके लाठी नहीं चलाई जा रही थी। जो डिस्टर्ब कर रहे थे, जो सामने आ रहे थे, उनको रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर, आंदोलनकारी के ऊपर लाठी चलाना उचित है क्या? अब इसका जवाब आप सभी दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में आए दिन ये सब देखने को मिलते रहता है। अगर इंसानियत के और लोकतंत्र की बात की जाए तो इन दोनों में किसी भी तरीके से लाठी चलाना उचित नहीं है। अन्य कई तरीके हैं प्रदर्शन को रोकने का और अन्य कई तरीके से इसे निपटा जा सकता है और उनकी मांगों को सुनने के लिए अलग रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं। किसान आंदोलन में जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि किस तरीके से किसानों को भारत में
दिल्ली आने से रोका जा रहा था। कितने सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे थे पंजाब के किसान जब दिल्ली आ रहे थे और उन्हें रोका जा रहा था। कई बार उन्होंने प्रयास किया, आप सभी ने देखा कितने उग्र तरीके से रोका जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, गोले दागे जा रहे थे, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही थी। तब भी यह माना जा रहा था कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी लाठी उन पे उठाई जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, ना कि किसी जाति विशेष या किसी राज्य के होने की वजह से उनकी पिटाई की जा रही है। तो ये सारी बातें भ्रम फैलाई जाती है और निश्चित तौर पे इन सभी भ्रम का कोई बेस नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है। ये निराधार होते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो नेता हैं या फिर जो पत्रकार आने वाले समय में राजनीति में आने वाले हैं, जो किसी स्पेशल ये को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उनका एक ही इंटेंशन क्लियर है कि ये पत्रकारिता छोड़ करके हमें पॉलिटिक्स में आना है और हमें किसी जाति विशेष का नेता बन करके, किसी जाति विशेष को अट्रैक्ट करके नेता बन जाना है, विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाना है, तो वो लोग इस चीज को अलग मोड़ देने में लगे रहते हैं और हमेशा से ये चीज देखने को मिलता रहा है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सुनो, ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग करना चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल फी में और मुजफ्फरपुर में, तो ये वीडियो तुम्हारे काम का है। दशरथ प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन मुजफ्फरपुर का टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेकर आया आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। यहाँ एडमिशंस ओपन हो चुका है, सब कुछ अपने ही शहर मुजफ्फरपुर में, और वो भी बहुत ही कम फीस पर। जो भी हो आपका पैशन, ANM, GNM या BSc नर्सिंग, यहाँ मिलती है आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद टॉप नॉच फैसिलिटीज। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स आपको देंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और यहाँ के वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स बनाएंगे आपका लर्निंग जर्नी स्मूथ एंड एफिशिएंट। यहाँ की हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेंगे पर्सनलाइज्ड अटेंशन, इंश्योरिंग कि आपका नर्सिंग करियर हो सक्सेसफुल। और यहाँ पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ वेल स्टॉक लाइब्रेरी है जो आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बनेगा। और फी की टेंशन को बोलो बाय बाय, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ अवेलेबल है। और एक और गुड न्यूज है, अगर आप ये वीडियो देखकर एडमिशन लेते और यूज करते कूपन कोड अंजू प्रसाद 11 तो आपको मिलेगा फ्लैट ₹11,000 का डिस्काउंट। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, एडमिशन लो और अपने नर्सिंग करियर को एक परफेक्ट स्टार्ट दो। और सीट्स बुक करना है तो दिए गए नंबर पर जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए। और लोकेशन का बात करें तो प्रहलादपुर, रामनाम, मुसहरी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। अब यहाँ तक देखी लिए वीडियो, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स में, क्या पता किसी के काम आ जाए ये वीडियो।